ये सरों को झुकाएंगे और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हम सभी को दिया। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस भोर में मेरे परमेश्वर, आपने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, ताकि हम आपके भवन में आके आपके आश्चर्य कर्मों का हम वर्णन कर सके और आपका धन्यवाद कर सके। आप ही है मेरे परमेश्वर, जो हर पल हमें संभालते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। और आपका वचन कहता है, इज़राइल का रक्षक न सोता है ना उगता है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हमारा शरण स्थान आप है, हमारी चट्टान आप है, हमारा दृढ़गढ़ आप है राजा। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा। आज आपने एक बार फिर से पिता अपने लोगों को अपने भवन में आने के लिए सहायता और मदद करी, इसके लिए हम विशेष आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे महान परमेश्वर, आज अद्भुत आपकी उपस्थिति यहां पर मांगते हैं राजा। आज अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु जी अपने यहां पर प्रकट करना राजा। चारों दिशाओं से अपने लोगों को प्रभु ले लेके आना मेरे परमेश्वर, ताकि आपके भवन में आके वो आनंद से आपका धन्यवाद करे राजा। हे मेरे महान पिता, आज के दिन में प्रभु जी हर एक को छू लेना, हर एक को स्पर्श करना। आज उनके हृदय बदलने पाए, मन बदलने पाए, विचार बदलने पाए, उनके जीवन के हर कार्य बदलने पाए राजा, और सब कुछ नया हो जाए। क्योंकि आपकी उपस्थिति सब कुछ नया कर देती है, वो बदल के रख देती है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक उस दुष्ट आत्मा को हम यीशु मसीह आपके नाम से बांध देते हैं, जो हमारे विरोध में, हमारे परिवार के विरोध में, हमारी कलीसिया के विरोध में, हमारे लोगों के विरोध में काम करती है। और शैतान की हर एक योजना को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खंडित करते हैं। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महान योजना और परमेश्वर की मर्जी अपनी जिंदगी में, अपनी कलीसिया में, अपनी सेवा में हम मांगते हैं। हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज आराधकों को अपने हाथों में लेना और सबको अपनी आत्मा से, सामर्थ से भर के आज इस्तेमाल करना राजा। जब वो आराधना करे मेरे परमेश्वर, तो उनकी आराधनाओं के माध्यम से आपके लोग आपकी उपस्थिति से भर जाएं, आपके चरणों में आ जाएं और सच्चे हृदय से परमेश्वर आपको महिमा देने पाए राजा। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं राजा। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र लहू में सील करते हैं, और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिया। अब समय है कि हम सब आराधना में अपने आप को समर्पित करेंगे। तो वर्शिपर्स आगे आ जाएं और आराधना में हमारी अगुवाई करें, ताकि हम सब एक अच्छी आराधना में अपने आप को समर्पित करने पाए। हालेलुया। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर धन्यवाद के योग्य हैं। हालेलुया। एक बार सब परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आपने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बने मनुष्य समान, बन गए दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुए सबसे महान। आप राज करें, आप राज करें, आप राज करें सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आप राज करें, आप राज करें, आप राज करें सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। स्वर्ग में है स्थिर आपका सिंहासन,
पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले आपका शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, बद जो हुआ निर्दोष में मना। आपका है सारा अधिकार। आप राज करें, आप राज करें, आप राज करें सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आप राज करें, आप राज करें, आप राज करें सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ यीशु राजा आप ही हैं, कल आज और सर्वदा। यीशु आप ही है खुदा, कल आज और सर्वदा। यीशु आप ही है खुदा। आप राज करें, आप राज करें, आप राज करें सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आप राज करें, आप राज करें, आप राज करें सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। स्वर्ग में है स्थिर आपका सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले आपका शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, बद जो हुआ निर्दोष में मना। आपका है सारा अधिकार। आप राज करें, आप राज करें, आप राज करें सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, लेकिन प्रभु कहते हैं जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद हो जाते हैं। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और बैठकर हम कुछ गीतों को गाएंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। फिर से मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद।
ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में आपने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में आपने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरे उजाला हो। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरे उजाला हो। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से आपने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से आपने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। 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 प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, क्योंकि आप महान हैं राजा। हमारे सूनेपन को आपने अपने प्रेम से भर दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से आपने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से आपने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देते हैं आप बेशुमार, अद्भुत है आपका ये प्रेम अपार। आशीष देते हैं आप बेशुमार, अद्भुत है आपका ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद पिता, हमारे परमेश्वर धन्यवाद के योग्य हैं। हालेलुया। और वे हम पे हमारे जीवनों में भरपूरी की आशीष हमें देते हैं, भरपूरी की चंगाई हमें देते हैं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के जैसा कोई है क्या?
कोई भी नहीं है। हमारे परमेश्वर एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को आदर देते हैं, क्योंकि वे हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। वो जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप सा कोई नहीं, आप सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, आप सा कोई नहीं। फिर से, आप सा कोई नहीं, आप सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, आप सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा आपकी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, आप सा कोई नहीं, आप सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, आप सा कोई नहीं। अंधेरों में आप रोशनी है, आप ही मंजिल रास्ता भी है, आप है जहाँ न कुछ कमी है, आपका ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में आप रोशनी है, आप ही मंजिल रास्ता भी है, आप है जहाँ न कुछ कमी है, आपका ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सा कोई नहीं, आप सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, आप सा कोई नहीं। हालेलुया। सच में हमारे यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं है। चाहे हम पूरी दुनिया में देख लें, सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवित परमेश्वर ही हैं जो पवित्र हैं और सर्वसामर्थी हैं। हालेलुया। ताली बजाते हुए हम कुछ गीतों को गाएंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आपके जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आपके जैसा न कोई मिला। जैसे आपने किया है क्षमा, आपके जैसा न कोई मिला। जैसे आपने किया है क्षमा, आपके जैसा न कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, आपने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, आपने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। आपने
कर दी है कीमत अदा, आपके जैसा न कोई मिला। आपने कर दी है कीमत अदा, आपके जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आपके जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन न मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन न मिला मुझको कुछ भी। आपसे मिला जब मैं तब आपको जाना, तब आपके आगे जो मैंने दुआ की। आपसे मिला जब मैं तब आपको जाना, तब आपके आगे जो मैंने दुआ की। आपने सुन ली है मेरी दुआ, आपके जैसा न कोई मिला। आपने सुन ली है मेरी दुआ, आपके जैसा न कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आपके जैसा न कोई मिला। हसरत को पूरी जो आपने किया है, जो मैंने मांगा वो आपने दिया है। हसरत को पूरी जो आपने किया है, जो मैंने मांगा वो आपने दिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को आपने, मेरा हर एक बोझ आपने लिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को आपने, मेरा हर एक बोझ आपने लिया है। मेरी खुशियों की आप है वजह, आपके जैसा न कोई मिला। मेरी खुशियों की आप है वजह, आपके जैसा न कोई मिला। हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, आपके जैसा न कोई मिला। जैसे आपने किया है क्षमा, आपके जैसा न कोई मिला। यीशु के जैसा न कोई मिला। हालेलुया। सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है, ना ही स्वर्ग के नीचे ना मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और एक कोरस हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। जीवित प्रभु यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर कर हम आओ आराधना हम करें। जीवित प्रभु यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर कर हम आओ आराधना हम करें। जीवित प्रभु यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर कर हम आओ आराधना हम करें। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया
करे, आत्मा से भर कर हम आओ आराधना हम करें, जीवित प्रभु यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर कर हम आओ आराधना हम करें, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महान अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा और अपने भवन में हमें लेकर आए प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर अपने समीप आने का मौका देते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सभी को अपने समीप आने का मौका दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आराधनाओं में प्रभु आशीष दी, ये छोटी आराधना प्रभु हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आगे की पूरी सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर गौरव जलाल अपने जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र मसीह यीशु के नाम को देते हैं, आमीन। चलिए आज के प्रचार को पहले हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपने प्रभु संभाला, सुरक्षित रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे महान परमेश्वर, अपने वचन से प्रभु अपने लोगों से बात करना, आज सबको बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कर देना, आज हर एक से बात करना। पवित्र आत्मा, वचन इस प्रकार कहता है, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आपका आत्मा आज सबसे बात करे। यहाँ पे कोई भी प्रभु जी मुर्दों के समान नहीं, वर्ण मेरे परमेश्वर जीवितों के समान बैठने वाले, आपके वचन को सुनने वाले और ग्रहण करने वाले बने, क्योंकि आपका वचन मेरे परमेश्वर दो धारी तलवार से अधिक चोखा है, जो हृदय गुर्दे प्राण को आर पार छेदता है, मन और विचारों को जांचता है, और आपका वचन जब निकलता है जिस कार्य के उसको पूरा करके आता है। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, आज एक बड़ा कार्य है अपने लोगों की जिंदगियों में आप करने जा रहे हैं और आपकी अद्भुत महिमा यहाँ प्रकट होने जा रही है। अपने दास को प्रभु बल, ताकत और शक्ति देना, कलीसिया के लोगों को प्रभु बैठने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए भी सामर्थ्य देना, ऑनलाइन जितने सुन रहे हैं सबको प्रभु आशीष देना। इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर हमें दिया ताकि आज हम परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष पाए। बारुक अता अदनोई अलाहीनु मिलेखा ओलाम, धन्य है प्रभु परमेश्वर, आप ब्रह्मांड के राजा। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, उस परमेश्वर के बारे में हमें सीखना जरूरी है। उस परमेश्वर के बारे में हम कैसे सीखते हैं? उसके वचन के द्वारा, उसके कलाम से हम उसके बारे में जानते हैं। और उसका वचन जो है वो हमें एक डायरेक्शन देता है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अहमियत किसको दी है? अपने वचन को। जब परमेश्वर ने इतनी अहमियत दी है इस वचन को, तो सोचिए हमें कितनी अहमियत देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वचन है जो हमारी जिंदगी को बदलता है, हमारी जिंदगी का निर्माण करता है। अगर हम इस वचन को आदर नहीं देते तो विश्वास मानिए हमारे जीवन में कभी आशीष नहीं आएगी, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है वो अपने प्राण को नुकसान उठाता है, अपने प्राण के लिए। इस वचन को कभी तुच्छ ना जानना। यह वचन हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, हमारी जिंदगी को नया करने के लिए। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आज के मैसेज से आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं और यह संदेश आपकी आज स्पिरिचुअल लाइफ को भी बदलेगा, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा और आपके परिवारों के अंदर एक बड़े बदलाव को लेके आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसा सत्य हमारे सामने लाके रख देता है जिसके बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बाइबल वो आईना है जिस आईने में हम खुद को देखते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे भीतर कितनी कमियां हैं, और परमेश्वर का वचन फिर हमें एक डायरेक्शन देता है कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें किस प्रकार जीवन जीना है।
और मॉर्निंग का संदेश तो बहुत आशीषित है, लेकिन इवनिंग का संदेश कोई भी स्किप ना करे, इवनिंग में कोई भी स्किप ना करे। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, सारे शादीशुदा लोग और जितने जवान हैं वो सारे जरूर आए, क्योंकि इवनिंग का मैसेज बहुत पावरफुल है। और 99.99% चर्चेस के अंदर उस विषय पर प्रचार नहीं होता, सेक्सुअल रिलेशनशिप, जिसके ऊपर आज इवनिंग में आप मैसेज सुनने जा रहे हैं, जो जिसके बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है और बड़ा ही पावरफुल मैसेज है जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा। इवनिंग में इसलिए कोई भी स्किप ना करे, इवनिंग का बड़ा पावरफुल मैसेज है जो आज मसीह समाज में और दुनिया भर में इस प्रचार की बहुत आवश्यकता है। इवनिंग के मैसेज को तो आप इवनिंग में सुनेंगे, लेकिन मॉर्निंग का मैसेज फिर से आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है, आशीषित होने जा रहे हैं। आज का संदेश जो है, आज का संदेश जो हम सुनने जा रहे हैं मॉर्निंग में, वो है आराधना के ऊपर। हम सब आराधना करते हैं, हम सब गीत गाते हैं। आराधना हम क्यों करते हैं? परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए हम आराधना करते हैं और गीत गाते हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आज संसार में जो है, संसार में 2 तरीके का संगीत चल रहा है। पूरे संसार में 2 तरीके का संगीत चल रहा है। एक संगीत जो है, एक स्वर्ग का संगीत है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमें लेके आता है। दूसरा संगीत जो है नरक का संगीत है जो हमें शैतान के सिंहासन के सामने लेके जाता है। आज संगीत के बारे में हम बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, और मैं विशेष अनुरोध करूंगा हर एक उस मसीह से जो आराधना करते हैं और परमेश्वर की आराधना के में अगुवाई करते हैं, वो जरूर इस संदेश को सुने, क्योंकि ये संदेश जो है सबके लिए, लेकिन स्पेशली आराधकों के लिए है, वर्शिपर्स के लिए जो आराधना करते हैं। अगर आपने इस संदेश को आज ध्यान से सुन लिया, मैं सच बता रहा हूं, आपकी आराधना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपकी आराधनाओं में परमेश्वर का अभिषेक बहेगा और बहुत कुछ आप होते हुए देखोगे इस संदेश को, यदि आपने ध्यान से सुन लिया। तो मैंने क्या बताया, संसार में 2 प्रकार का संगीत है। एक तो वो जो हमें स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक लेके जाता है, दूसरा संगीत वो है जो हमें शैतान के सिंहासन के नजदीक लेके जाता है। आज हमें संसार में इतना भ्रमित कर दिया गया है शैतान के द्वारा कि हम उस संगीत की पहचान नहीं कर पा रहे, उस संगीत की हम पहचान नहीं कर पा रहे और हम भूलते जा रहे हैं। और आपको मैं सच बता रहा हूं, चर्च के अंदर आज 2 प्रकार की आराधना हो रही है। 2 प्रकार की आराधना हो रही है। एक तो हो रही है परफॉर्मेंस। आज चर्चेस में परफॉर्मेंस हो रही है, जिसमें क्या है, सुर का, ताल का, लाइट का, शोर का और धुएं का, सबका प्रदर्शन किया जाता है। यह परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस में क्या होता है, परफॉर्मेंस में लोगों को आकर्षित किया जाता है, लोगों को क्या इन्फ्लुएंस किया जाता है। और इस प्रकार आज चर्चेस में आराधना हो रही है। लाइटिंग, जबरदस्त लाइटिंग चल रही होंगी, आगे पीछे से धुआं निकल रहा होगा, और उसके बाद सुर, ताल, संगीत बजाने वाले इस प्रकार से संगीत बजा रहे होंगे कि लोग जो है उनके प्रति आकर्षित हो जाएं, आकर्षण का केंद्र वो बन जाए। इस प्रकार आराधना की जा रही है, जिसको परफॉर्मेंस कहते हैं। आज चर्चेस में परफॉर्मेंस बहुत अधिक बढ़ चुकी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज आप इस संदेश को सुनने के बाद, आप हर चर्च की आराधना को देखने के बाद, हर मीटिंग के अंदर आराधना को सुनने के बाद, आप वहीं पर जांच लेंगे, परख लेंगे कि यह आराधना परमेश्वर के आत्मा से भरी आराधना है या संसार से भरी आराधना है। और मेरे कुछ ऐसे अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, ताकि आप बहुत कुछ सीखेंगे। ना केवल मेरे अनुभव, मैं बहुत विद्वान प्रभु के दासों के अनुभव भी आपके साथ साझा करूंगा, ताकि आप लोग आज सीखें और आराधना के विषय में गहराई से जानें। तो ध्यान रखें, ये आराधना क्या है, आराधना के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है। बाइबल क्या कहती है आराधना कब करनी है हमें? बाइबल इस प्रकार कहती है, याकूब की पत्री अध्याय 5 पद 13 में लिखा है, यदि हम आनंदित हो तो हम स्तुति गाएं, आत्मिक गीत गाएं और भजन गाएं, यानी स्पिरिचुअल सॉन्ग्स को गाएं, प्रेज एंड वर्शिप करें, और साम्स यानी जबूर जिसको भजन कहते हैं वो हम गाएं। जो भजन संहिता की पुस्तक में हमें भजन मिलते हैं वो भजन हम गाएं, और स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हम गाएं। और क्या गाएं हम? प्रेज एंड वर्शिप। ये हमें बताया गया कब? जब हम आनंदित हो। दुखी मन में आप आराधना कर सकते हो क्या? दुखी व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, दुखी व्यक्ति आराधना नहीं कर सकता। जब मन आपका दुखी है उस समय ना आपसे गीत गाए जाएंगे, ना आप आराधना कर पाओगे, केवल आप मुंह को बंद करके पूरी वर्शिप में बैठे रहोगे, क्योंकि मन आपका दुखी है। और दुखी व्यक्ति कभी भी ठीक से आराधना नहीं कर सकता है। दुखी व्यक्ति के लिए बोला गया तुम में जो दुखी है वो प्रार्थना करे, लेकिन जो आनंदित है, खुश है, किसी भी बात से खुश है, प्रमोशन हो गई है, सैलरी बढ़ गई है, लोन माफ हो गया है, बच्चों को नौकरी मिल गई है, बच्चों की शादी लग चुकी है,
आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, कुछ भी आप सुनते हो, उन सारी बातों के लिए आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। और धन्यवाद देने के लिए हमें परमेश्वर के लिए गीत गाने हैं। और बाइबल बताती है ये हमें इस प्रकार करना है। लेकिन आराधना सही मायने में है क्या? आराधना जो है सही मायने में है क्या? अब कई ऐसे आराधक है जो कहते हैं कि कई पास्टर केवल वचन वचन और वचन की बात करते हैं, आराधना की बात नहीं करते। वो हमेशा इस बात को कहते हैं, वो नहीं जानते आराधना भी वचन में से ही निकलकर बाहर आई है, अलग से नहीं। इस आराधना के विषय में आज थोड़ा सा सीख ले, यहां बैठे हैं समझने का प्रयास करें। आराधना है क्या? आराधना के जब आप गीत गाते हैं, उन गीतों में आप क्या बोलते हो? उन गीतों में आप परमेश्वर के वचन को बोलते हो। क्या बोलते हो? जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। यही वचन को आप गीतों के माध्यम से बोलते हो, जिसको कहते हैं मेलोडी। आप मेलोडी यानी गाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, आप गाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हो। गीत गाना भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। गीत गाना भी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है। आज हमें समझना पड़ेगा, आराधना कुछ स्पेशल अलग सी चीज नहीं है आज जिसके बारे में हम अनजान हैं। आज चर्चिस अनजान है, आराधक अनजान है। आप जितने भी गीत उठा के देख लो, जो आत्मिक गीत है, भजन है, वो सारी बातें क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रहे हैं, परमेश्वर के वायदे के बारे में हमें बता रहे हैं। आज हमें समझना है इस बात को। आराधना में हम क्या करते हैं? आराधना में गाकर हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं। हालेलुया। आराधना में हम गाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं। आज हमें समझना जरूरी है। हमें गीत गाते हैं, यीशु आने वाला है, हमें साथ लेके जाएगा। हम वो गीत गाते हैं, ये परमेश्वर के वचन में है, और वचन आधारित गीत गाने बहुत जरूरी है। आज कई बार हम आराधना को नहीं समझ पा रहे हैं कि आराधना एक्चुअल है क्या। आराधना में भी परमेश्वर का प्रचार हम करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। आज ये समझना जरूरी है। अगर आराधक जो आराधना करवा रहा है उसका केंद्र बिंदु यीशु मसीह नहीं है, उसका केंद्र बिंदु स्वयं है, तो मैं विश्वास से आपसे कह रहा हूं, उस आराधक की आराधना ना परमेश्वर स्वीकार करेगा और ना ही परमेश्वर किसी के जीवन में आशीष देगा। जो भी परमेश्वर की सेवा करने आता है, हर एक उस व्यक्ति का केंद्र बिंदु केवल यीशु मसीह होना चाहिए और कोई नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम नथिंग विदाउट क्राइस्ट। हम बोलते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस की फुल फॉर्म क्या है? विदाउट क्राइस्ट आई एम नथिंग। मसीह के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मसीह के बिना कुछ भी हो। हम मसीह के बिना कुछ भी नहीं है। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। तो आराधना क्या है? आराधना परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को वर्णन करने का तरीका है, उसका धन्यवाद देने का तरीका है, उसके वायदे को वापस से सब लोगों को बताने का तरीका है। आराधना में हम यही करते हैं। आराधना कोई अलग से स्पेशल चीज नहीं है जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो क्या केवल गीत गाना ही आराधना है? नहीं। आज हमें समझना पड़ेगा। पौलुस कहता है रोमियो की पत्री अध्याय 12 में पद 1 में, वो कहता है सच्ची आराधना क्या है? सच्ची आराधना है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। ये तुम्हारी सच्ची आत्मिक सेवा है और सच्ची आराधना है। आज कई आराधक आराधना करने आ रहे हैं, लेकिन वो सोमवार से लेकर शनिवार तक वो पवित्रताई में नहीं रहते। सोमवार से लेकर शनिवार तक वो अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रखते। वो सोमवार से लेकर शनिवार तक परमेश्वर की आत्मा में अपने आप को तैयार नहीं करते, और वो इतवार को खड़े होते हैं और पुलपिट पे खड़े होकर आराधना करना शुरू कर देते हैं। प्रभु को कभी ऐसी आराधना नहीं भाती। मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसी आराधना कभी प्रभु को नहीं भाती। प्रभु को आराधना आपकी वही भाएगी जिस आराधना में आपका समर्पण होगा। समर्पण होगा। मैं हमेशा कहता हूं, वेदी तो है लेकिन बलिदान नहीं है। क्या हम बलिदान दे रहे हैं? बलिदान दे रहे हैं? बिना बलिदान के आपकी आराधनाएं किसी काम की नहीं है। ध्यान रखना, आप जितनी मर्जी वेदी तैयार कर लो, लेकिन उसमें बलिदान नहीं है तो आग नहीं उतरेगी, आग नहीं उतरेगी। अगर आपका समर्पण नहीं है, आप बलिदान नहीं कर रहे, अपने समय का बलिदान नहीं कर रहे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे, आप अपना समय खुदा को नहीं दे रहे, विश्वास मानिए आप वेदी तो तैयार कर चुके हैं, लेकिन आपकी वेदी पर भेंट नहीं है, बलिदान नहीं है, तो आग भी नहीं आएगी, आग भी नहीं आएगी। हमेशा परमेश्वर उसी वेदी पर आग को गिराता है जहां पर बलिदान होता है। आग क्या है? पवित्र आत्मा का भारी भरकम अभिषेक। वो अभिषेक जब ही आएगा जब आपकी वेदी के ऊपर बलिदान होगा। अगर आपकी वेदी के ऊपर बलिदान नहीं तो वहां पर कभी आग नहीं आएगी, कभी आग नहीं आएगी। इसीलिए जितने भी आराधना करने वाले आराधक हैं, उन सबको जरूरी है कि पवित्रताई में जीवन को जिए,
पवित्रताई में परमेश्वर के साथ चले, हर दिन खुदा की उपस्थिति में रहें और खुदा को महिमा देने वाले बने। बाइबल एक बात कहती है और वही वचन हर एक आराधक इस्तेमाल करता है जो लिखा है यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 पद 23 में कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अब इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं आत्मा और सच्चाई से, तो ग्रीक भाषा में जो वहां शब्द इस्तेमाल हुआ है वो सुन के आपके विचार बदल जाएंगे। वहां पे लिखा हुआ है प्रोस्कुनियो, प्रोस्कुनियो, जिसका मतलब होता है झुकना या पूरा समर्पण। झुकना या पूरा समर्पण, यह है आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मतलब है झुकना परमेश्वर के आगे या पूरा समर्पण। और जब तक हम झुकेंगे नहीं परमेश्वर के आगे, हम पूरा समर्पण नहीं रखेंगे, हमारी आराधना कभी भी स्वीकार नहीं होने वाली। और जो हमें कहां मिलता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 11 में यह साफ दृश्य दिखाई देता है। वहां पे लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, आप ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य हैं, क्योंकि आप ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह ही तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। यहां पर जो 24 प्राचीन थे अपने सिंहासन से उठे और उठ के इन्होंने क्या किया, अपने सिंहासन से उठे और प्रभु के सामने ये लोग मुंह के बल इन्होंने दंडवत किया, अपने मुकुट उतारे, वो भी प्रभु के आगे रख दिए इन्होंने। इसका अर्थ है अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर को सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना। यह सच्ची आराधना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पद किससे जाहिर होता है, मुकुट से, वो मुकुट भी उठा के परमेश्वर के पैरों में रख दिया इन्होंने। सच्चा समर्पण ये है, जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आप पैसे वाले हैं, शोहरत से भरे हैं, आप दुनिया में आपका बहुत नाम है, खुदा के आगे आपको झुकना पड़ेगा, खुदा के आगे समर्पित होना पड़ेगा, समर्पण दिखाना पड़ेगा। इन्होंने अपना मुकुट उतारा और प्रभु के चरणों में रख दिया और मुंह के बल ये लोग सब गिर के इन्होंने दंडवत प्रणाम किए। यह है सच्ची आराधना, यह है सच्ची आराधना। क्या जब हम आराधना करते हैं अपने हृदय को प्रभु के आगे रखते हैं? कैसा जब हम आराधना करते हैं तो प्रभु के आगे हम मुंह के बल दंडवत होते हैं? नहीं। क्या अपने आप को हम प्रभु के आगे समर्पित करते? नहीं। क्यों? हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हमारा कोट पैंट खराब हो जाएगा, हमारे कपड़ों में दाग लग जाएंगे। सच्चा समर्पण, सच्ची आराधना यह है कि अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाना कि प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा, प्रभु के आगे अपने आप को सौंपना है। ध्यान रखना, आराधना परमेश्वर को महिमा देने का एक जरिया है, एक तरीका है जो हमें आज समझने की जरूरत है। आराधना को आज कुछ और बना दिया गया है, आज आराधना को कुछ और ही बना के पेश किया गया है संसार के अंदर। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो सारी बातें बिब्लिकल नहीं है। आराधना परमेश्वर को महिमा देने का तरीका है। जैसे मैं एक पादरी यहां से वचन का एक प्रचार कर रहा हूं, मैं बोल के प्रचार कर रहा हूं, लेकिन जब आराधक आते हैं उसी बात को गा के प्रचार करते हैं, वो गा के प्रचार करते हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, परमेश्वर को महिमा देना और उसके बारे में लोगों को बताना, सुसमाचार का वर्णन करना और सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना कि यीशु कितना प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करता है। आज ये बात समझने की हमें जरूरत है। आज यहां हम आए हैं ना, इन बातों को हल्के में ना ले, मैं बहुत धीरे धीरे आपको लेके जा रहा हूं ताकि आप गहराई से एक एक बात में जड़ पकड़ ले। यहां पे बैठ के केवल सुनते ना रह जाएं, उन बातों को सुन के आप समझे, इसीलिए मैं धीरे धीरे आपको लेके जा रहा हूं। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। आज कई लोग कहते हैं कि संगीत का निर्माण जो है शैतान से हुआ है, शैतान ने किया है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, यहेजकेल की पत्री अध्याय 28 पद 13 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने लूसीफर को जब बनाया, अभिषिक्त एक करूब को बनाया, तब परमेश्वर ने उसी समय संगीत का आविष्कार किया। यानी डफ और बांसुरी परमेश्वर ने उसी में रची, इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने उसी में बनाए। संगीत का रचना करने वाला, संगीत का जो रचनाकार है वो लूसीफर नहीं है। कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। परमेश्वर ने संगीत को बनाया है, शैतान ने नहीं बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। और संगीत को परमेश्वर ने अपनी महान योजना से बनाया है, जिसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। यदि आज हमने संगीत के बारे में नहीं समझा, मैं सच बता रहा हूं, बहुत चीजें हम अपने जीवन में नुकसान उठा लेंगे और हमें समझ तक नहीं आएगा हम क्या करें। अय्यूब कहता है कि जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था, जब भोर के तारे एक संग आनंद मना रहे थे और गा रहे थे, एक साथ जो है आनंद मना रहे थे और गा रहे थे, और गा के क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना कर रहे थे।
परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। क्यों? वो उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए देख रहे थे जो परमेश्वर उनको दिखा रहा था। और वो उस समय क्या कर रहे थे? गा रहे थे। वो गा के परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे, गा के परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। यानी संगीत का निर्माण जो है वो लूसीफर ने नहीं किया, संगीत का निर्माण जो है स्वयं परमेश्वर ने किया है। जब लूसीफर स्वर्ग से गिराया गया तो बाइबल बताती है, यशायाह की पत्री, जब वो गिराया गया तो अधलोक की गहराई तक चला गया। यानी उसका संगीत जो है वो अधलोक की गहराई तक चला गया, क्योंकि संगीत परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना था, अपनी महिमा के लिए बनाया था। लेकिन लूसीफर जब गिराया गया, वो संगीत उसके भीतर भी था। वो एक ऐसा आराधक था जो परमेश्वर की आराधना में, स्वर्ग की आराधना में एक लीडर था, एक अगुवा था, जिसका उद्देश्य था परमेश्वर को महिमा देना। लीडर जब भी कोई बनता है, लीडर के अंदर घमंड आना एक बहुत ज्यादा, एक ऐसा कह सकते हैं एक सेंसिटिव पार्ट होता है जो बहुत जल्दी घमंड उसके अंदर पैदा कर देता है। जब भी कोई लीडर बनता है, क्यों? अब वो कितने लोगों की अगुवाई कर रहा है, जब कई लोगों की अगुवाई कर रहा है तो घमंड उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। लूसीफर के अंदर भी घमंड आना शुरू हो गया था। क्या? कि मैं स्वर्ग के अंदर इतनी बड़ी परमेश्वर की सेना का मैं नेतृत्व करता हूं, मैं परमेश्वर की आराधना में मैं सबसे एक शक्तिशाली अभिषिक्त करूब हूं और मैं ही आराधना करता हूं और मेरी आराधना से स्वर्ग गूंज जाता है। लेकिन वो भूल गया था कि उसकी रचना किसने करी है, उसका रचनाकार कौन है, वो भूल गया था। और परमेश्वर ने क्या किया? जब परमेश्वर ने स्वर्ग से फेंका, जो पृथ्वी पर आया, तो उसने क्या किया? इसी संगीत को इस्तेमाल किया। हेलो, इसी संगीत का इस्तेमाल किया। इस संगीत को क्या किया? इस संगीत को उसने अलग अलग प्रकार से इस पूरे विश्व को वो बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया। शैतान ने संगीत का कैसे इस्तेमाल किया? परमेश्वर ने संगीत का इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, लोगों के जीवन में आशीष देने के लिए। लेकिन शैतान ने इसी संगीत का इस्तेमाल किया लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए, खौफ डालने के लिए, उन्हें अपने नियंत्रण में लेने के लिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। बाइबल बताती है जब नबूकदनेस्सर ने क्या किया, अपनी मूर्ति बनवाई, तो मूर्ति बनवा के उसने क्या किया? उसने सबको एक बात बोली जो हमें डैनियल उसके 3 के 5 में मिलता है। उसका वीणा बजेगा, सारंगी बजेगी, सितार बजेगा, शहनाई बजेगी, तब उस समय तुम सारे गिरकर मेरी मूर्ति को दंडवत करना। संगीत को उसने एक जरिया बनाया कि संगीत बजेगा तभी उस समय तुम्हें अपने आप को इस मूर्ति के आगे झुकाना है, झुकाना है। संगीत को एक डर के रूप में इसने प्रस्तुत किया, एक फियर, एक डर। और वो डर मनुष्य के भीतर धीरे धीरे उसने बिठाना शुरू कर दिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस संगीत को शैतान ने एक टूल बना लिया, जरिया बना लिया, और धीरे धीरे पूरे संसार में वो लेकर इसको चाहता चला गया। और संगीत क्या करता है? जो शैतानी संगीत है, शैतान क्या करता है? उस संगीत के द्वारा मनुष्य के दिमाग को कमजोर करता है। आपको लगता होगा कि कैसे हमारे दिमाग को कमजोर करता है? वो दिमाग को कमजोर करता है। आपने देखा होगा जो तेज बीट वाले गाने होते हैं, बहुत फास्ट गाने होते हैं, जो तेज बीट वाले, वो क्या करते हैं? आपके मस्तिष्क को कमजोर करते हैं, आपके मस्तिष्क को कमजोर करते हैं। और बार बार आपने देखा होगा जो तेज बीट वाले गाने होते हैं उनको बार बार रिपीट किया जाता है, यानी रिपीटिशन बार बार होता है, उस गीत को बार बार रिपीट किया जाता है और वो रिपीटिशन चालू हो जाता है। और 440 हर्ट्ज पे जो फ्रीक्वेंसी है, म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। 1950 में जो है अमेरिकन जितने संगीतकार थे, पहले वो 430 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर संगीत गाया करते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने निर्णय किया अब जो है 440 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हम गाने गाएंगे। और 440 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके दिमाग को कमजोर बनाना शुरू कर देती है, आपके दिमाग को कमजोर। आपने देखा होगा बहुत फास्ट जो म्यूजिक बजता है आपके मस्तिष्क पे इतना असर डालता है आप सोच और समझ नहीं पाते। आप शादी विवाह में जाते हो, वहां बहुत तेज डीजे बज रहे होते हैं, आपने देखा होगा आपका दिमाग जो सोचना भी चाहता है वो डीजे का साउंड उनको सोचने नहीं देता, वो वहीं उनको रोक देता है, स्टॉप कर देता है। दिमाग को कमजोर बनाया जाता है, आपको मतवाला बनाया जाता है, मतवाला। संगीत में आपने देखा होगा लोग संगीत सुनते सुनते झूमते हैं, नाचते हैं, खो जाते हैं। संगीत मतवाला बना देता है, मतवाला। और शैतान ने इसी संगीत का इस्तेमाल किया। और कैसे इस्तेमाल किया? उस संगीत के अंदर जो है हिडन मैसेजेस होते हैं, जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक के अंदर ऐसे कोड्स डाले जाते हैं, ऐसे कोड्स जो आपको पता नहीं, वो शैतानी कोड्स होते हैं जो म्यूजिक में डाले जाते हैं ताकि उसके बाद आप पर नियंत्रण लिया जाए, आप पर कब्जा लिया जाए।
और जब आप उस संगीत को सुनते हैं, किसी वर्शिपर को सुनते हैं, किसी गीतकार को सुनते हैं, तो आपके दिमाग में एक अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। वो वर्शिपर अट्रैक्शन का केंद्र बनता है, वो सिंगर अट्रैक्शन का केंद्र बनता है, और आप उस सिंगर से मिलना चाहते हो। आप उस सिंगर की धीरे धीरे वर्शिप करना लग जाते हो। उस सिंगर के साथ आप फोटो खिंचवाने का आपका दिल करता है कि इसके साथ मैं फोटो खिंचवा लूं। काश कितना बढ़िया गा रहा है, कितना बढ़िया गा रहा है। आपके अंदर वो अट्रैक्शन पैदा होता है, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। क्यों? उस संगीत के द्वारा, उस संगीतकार का जो है उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना और उसकी उपासना आप करना शुरू कर देते हो। इतना झुकाव आपके पास आ जाता है, इतना झुकाव, और आप उसके बाद समझ नहीं पाते। जो संसार में म्यूजिक है, इस म्यूजिक के अंदर शैतान ने बहुत सारे कोड्स डाल रखे हैं, कोड्स डाल रखे हैं। वो कोड आपको नहीं पता, उन कोड के थ्रू आप पर कंट्रोल लिया जाता है। चर्च ऑफ सैटन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? चर्च ऑफ सैटन का जो फाउंडर था, क्या नाम था उसका? एंटन लावे। एंटन लावे, तो जो एंटन लावे था, उसका जब उसकी मृत्यु हो गई, उसका दामाद जो था, जिसका नाम था निकोलस शेरेक, उसने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान उसने क्या बताया? उसने बताया कि अब हम जो शैतानवादी हैं, अब हम किस प्रकार हम इस संसार को कंट्रोल में ले रहे हैं। एक उनसे न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, अब अगला टारगेट आपका क्या है, किस प्रकार आप काम करते हो? तो उसके दामाद ने बताया, निकोलस शेरेक ने, उसने बोला कि म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी में हमने छेड़छाड़ करी है और शैतान के कोड्स को हमने डाल दिया है, ताकि हम जवानों को और संसार के लोगों को अपने कंट्रोल में ले लें, अपने कंट्रोल में ले लें। और म्यूजिक के थ्रू वो काम करते हैं। और आपने देखा होगा, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हैं वो एक्टर्स नहीं है, वो सिंगर्स हैं। सिंगर्स के बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, और कॉन्सर्ट में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और आके सुनते हैं। लेडी गागा है, शकीरा है, और ऐसे कितने ऐसे संगीतकार हैं जो खुले प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि हम लूसीफर की आराधना करते हैं, लूसीफर हमारा पिता है, खुले तौर पे कहते हैं। और वो इल्यूमिनाटी के जो सोसाइटी के जो सिंबल्स है वो पब्लिकली सबके सामने बनाते हैं। वैसे ही हमारे भारत का एक सिंगर है जिसने भी इस काम को करना शुरू कर दिया, पंजाबी सिंगर है दलजीत, उसने भी इसको करना शुरू कर दिया। अभी एक लेटेस्ट उसने कॉन्सेप्ट किया, जो कॉन्सेप्ट लूसीफर को ग्लोरीफाई कर रहा था, इल्यूमिनाटी को ग्लोरीफाई कर रहा था, वो उसने कॉन्सर्ट किया। और धीरे धीरे जितने भी पॉपुलर सिंगर्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो खुले प्लेटफॉर्म पे आके कहने लगे कि शैतान हमारा बाप है, शैतान को हमने अपनी आत्मा बेच दी है, क्योंकि शैतान ने हमें बहुत कुछ इस पृथ्वी पर दिया है। और जो सैटनिक चर्चेस है उनका काम यही है कि लोगों को ग्लोरीफाई कर देना है संसार में, क्योंकि खुद शैतान ने क्या बोला यीशु को, मुझे गिर के दंडवत प्रणाम कर, जगत का सारा वैभव तुझे दे दूंगा। तो शैतान के पास वो पावर है, वो अथॉरिटी है कि वो संसार में किसी भी मनुष्य को प्रसिद्ध कर सकता है, फेमस कर सकता है। और ये शैतान ने वही काम करना शुरू कर दिया। आज वर्ल्ड वाइड जो है, शैतान ने म्यूजिक को अपना अड्डा बना लिया है और म्यूजिक को अच्छी रीति से इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे लोग नहीं जानते। और ये जो संगीत है, ये संगीत केवल ऐसा नहीं कि हॉलीवुड में, ये बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, सब जगह पे ये संगीत जो है धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, पैर पसार रहा है। आज से 90s के टाइम के आप गाने सुनो, कई गाने ऐसे बनाए गए हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। इस गाने की इंटेंशन क्या थी? कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। और इस प्रकार उन्होंने एक ऐसे कोड वर्ड्स रखे जो कोड वर्ड्स लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों के अंदर जो है पाप के विचार उत्पन्न करे, लोगों के अंदर पाप को बढ़ावा दे। अब कई लोग हैं इसी प्रकार के, बहुत सारे गाने, मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूं। जैसे एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था 90s में, बरसात के मौसम में मुझे पीने दो, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। आज भी जो उस जमाने के 90s के लोग हैं, आज भी जब अनिल कपूर की इस मूवी को देखते हैं, लगा लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो वापस इस गाने को गाना शुरू कर देते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन म्यूजिक के अंदर, संगीत के अंदर क्या है, उनके दिमाग को प्रोग्राम किया जा रहा है, प्रोग्रामिंग की जा रही है कि बरसात के मौसम में मुझे पीने दो और मुझे जीने दो। गम में नहीं है, लेकिन उसको महसूस करवाया जाता, तू गम में है। आपने देखा होगा, सैड सॉन्ग आप सुनते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको लगता है आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के भाग गई, आपको लगता है आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है, आपको लगता है कोई आपका सगा नहीं है। क्यों? वो म्यूजिक, वो संगीत आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है। उसका मकसद ही है आपको डिप्रेशन में लेके जाना। मैं आपको सच बता रहा हूं, कान पता है क्या है? आत्मा का दरवाजा है। कान जो है आत्मा का दरवाजा है। जो इस कानों से भीतर जाता है वो आपकी आत्मा के भीतर जाता है। जो आपके कानों से जाता है वो आपकी आत्मा के भीतर जाता है। बाइबल क्या कहती है? विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से। उसी प्रकार अविश्वास सुनने से आता है।
और सुनना शैतान की बातों से। जितना शैतान की आप बातें सुनोगे उतना ही आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा, आपकी आत्मा में कड़वाहट आएगी। आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर बहन रीता जो है वो बबीता को जो है मान लीजिए पसंद करती हैं, बबीता को उसके बिहेवियर से, उसके नेचर से पसंद करती हैं। अचानक से बहन रीता को कोई बबीता के बारे में भड़काना शुरू करे, लगातार भड़काए लगातार भड़काए लगातार भड़काए। अब बहन रीता के कान में बात जाते 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 अब बबीता के प्रति रवैया बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, बोलचाल बदल जाएगा। क्यों? उनके कानों से वो बातें गई, उनकी आत्मा में कब्जा ले लिया ताकि उनको कंट्रोल मिले। तो शब्दों से नियंत्रण लिया जाता है, म्यूजिक से नियंत्रण लिया जाता है और आपको कंट्रोल कर लिया जाता है और आप नहीं जानते हम क्या करें, आपको समझ तक नहीं आता। आज भी हम इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। और पौलुस ने क्या बोला? पौलुस ने बोला हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, उसका कोई दाव हम पर नहीं चलता। पहली सदी की कलीसिया सब कुछ जानती थी शैतान के दाव के बारे में, आज अंतिम दिनों की कलीसिया कुछ भी नहीं जानती। सोचिए, शुरुआती समय की कलीसियाएं सब जानती थी, आज अंतिम दिनों की कलीसिया कुछ भी नहीं जानती। इसीलिए जब मोलेक की आराधना लोग करते थे, शैतानवादी जब मोलेक की आराधना करते थे हिन्नोम की तराई में, तो वहां पर क्या होता था? जब मोलेक की आराधना करते थे तो छोटे छोटे बच्चों को सैक्रिफाइस किया जाता था मोलेक के लिए। जब सैक्रिफाइस किया जाता था तो पिता जो है माँ के हाथ से बच्चे को जब छीन के लेके जाए, माँ बहुत तेज रोती थी तो क्या करते थे? वो बहुत तेज वहां पे शैतानवादी नगाड़े बजाते थे, बहुत तेज ड्रम बजाते थे ताकि माँ की आवाज दब जाए, छुप जाए और माँ की आवाज का कोई असर बाप के ऊपर ना पड़े या किसी के ऊपर ना पड़े। इसीलिए साउंड को बहुत तेज कर दिया जाता था। म्यूजिक को इस्तेमाल किया जाता है बातों को छुपाने के लिए, म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को कंट्रोल में लेने के लिए। आज हम नहीं समझ पा रहे हैं हम क्या सुन रहे हैं, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हम क्या सुन रहे हैं। आज कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं, जो संगीतकार संगीत गाते हैं, आराधक आराधना करते हैं, वो ए माइनर की फ्रीक्वेंसी में बहुत गाते हैं, ए माइनर की फ्रीक्वेंसी में गाते हैं और वो कहते हैं कि ये शैतानी है, ये बुरा है। आपने कई आराधकों को सुना हो जो कहते हैं ए माइनर सेट कर दो, कई कहते हैं सी माइनर सेट कर दो। अलग अलग प्रकार के वो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी में गाने गाते हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य है। ए माइनर में जब आप गाने गाते हैं तो ए माइनर में क्या होता है? ए माइनर में हमेशा उदासी से भरे गाने गाए जाते हैं, तड़प से भरे गाने गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, शोक गाए जाते हैं, इसीलिए ए माइनर की फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है। आपने बहुत सारे वर्शिपर्स को कहा होगा ए माइनर में लगा दो, जी माइनर में लगा दो, वो बोलते हैं। तो वो म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी जो है उस गाने को गाने के लिए होती है, ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार सी मेजर होता है, सी मेजर में जब गाने गाते हैं उसमें खुशी के गाने, मासूमियत के गाने और बच्चों वाले गाने गाए जाते हैं। ये इस प्रकार का फ्रीक्वेंसी में गाने गाए जाते हैं। अब इसी का शैतान क्या इस्तेमाल करता है? शैतान क्या करता है? मकसद, म्यूजिक का मकसद परमेश्वर का अलग है और शैतान का म्यूजिक का मकसद अलग है। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ए माइनर के गाने के द्वारा लोगों को पश्चाताप की ओर लेके आता है कि जब तुम ऐसे गीत सुनो तो तुम पश्चाताप करो, तुम रिपेंट करो, तुम्हारे टूटे हृदय, तुम प्रभु के चरणों में आ जाओ। और शैतान क्या करता है? जब ए माइनर के गाने वो बनाता है तो उसमें अश्लील बोल होते हैं, अश्लील बातें होती है, धीमी बीट होती है और गाने जो है ऐसे बनाए जाते हैं ताकि आप उसके नियंत्रण में आ जाओ। म्यूजिक के बारे में बहुत थोड़ा सा हम जानते हैं, हमें इसीलिए नहीं पता। ये बहुत बड़ा एक माया जाल है, बहुत बड़ा माया जाल है जो हमारे ऊपर नियंत्रण लिया जाता है। इसीलिए किसी भी फ्रीक्वेंसी में गाना गलत नहीं है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के लोगों का उद्देश्य है कि लोग पश्चाताप करें, लोग प्रभु के चरणों में रिपेंट करें। और शैतान का उद्देश्य है कि लोग उस ए माइनर या जी माइनर की जो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी में गाए वो सारे के सारे क्या हो? वो शैतान के गुलाम बन जाए, शैतान के कब्जे में आए। म्यूजिक खराब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में चक्कू है, अब चक्कू का इस्तेमाल बहनें किस लिए करती हैं? सब्जियां काटने के लिए। अब उसी चक्कू का इस्तेमाल कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए भी करता है। चक्कू बुरा नहीं है, चक्कू को इस्तेमाल करने वाले की सोच बुरी है। कई लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, किसी काम का नहीं। वो एक टूल है, एक टूल है, उसका इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसका अगर सही इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बुरा है। पैसा बहुत अच्छा है, पैसे का सही इस्तेमाल करोगे वो आपके लिए उपयोगी है, आशीष का कारण बनेगा। लेकिन उसी पैसे का 2 नंबर के कामों के लिए इस्तेमाल करोगे तो वही आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। कोई भी चीज इस्तेमाल करने के पीछे आपके माइंडसेट की बात है। क्योंकि कई ऐसे प्रचारक हैं जो कहते हैं कि ए माइनर में गाना नहीं गाना चाहिए, कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि सी मेजर में गाना नहीं गाना चाहिए। वो कई प्रकार की ऐसी शिक्षाओं को लेकर आते हैं जिससे लोग डरते हैं। म्यूजिक की रचना करने वाला परमेश्वर है,
कोई मनुष्य नहीं है। और परमेश्वर ने इसकी रचना एक महान उद्देश्य से करवाई है। उस उद्देश्य को हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक इस उद्देश्य को हम नहीं समझेंगे, हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव नहीं आएगा। ध्यान रखिए, आज जितने लोग यहां बैठे हैं, सबके लिए परमेश्वर एक बड़ी गहरी बात बता रहा है। आज पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है चर्चिस में? सबसे बड़ी समस्या जो आज बहुत तेजी से प्रचलित है, और केवल आज से नहीं, ये कई वर्षों से बहुत तेज हो चुकी है, जो यूरोप से स्टार्ट हुआ है, वो चर्चिस के अंदर वर्शिप के नाम पे परफॉर्मेंस चल रही है। परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस हो रही है, जो वर्शिप करने वाला है उसकी लंबी सी चुटिया है, कमर तक उसकी चुटिया है, उसने बाल बना रखे हैं, लंबे बाल हैं, और वो गिटार बजा रहा है, वो गाने गा रहा, फटी फटी पैंटे हैं, और कमर से नीचे नीचे उनकी पैंटें उतरी हुई हैं, और आराधना कर रहे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं। और उनको देखकर मैं सच बता रहा हूं, ऐसा लगता है उनकी जिंदगियों के बैंड बजे हुए हैं, और वो बैंड बजा रहे हैं। उनकी खुद की जिंदगी के बैंड बजे, गर्दन से ऊपर से नीचे तक टैटू टैटू, उसके बाद इतने लंबे लंबे बाल, उसके बाद उनका बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, और आके आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ये क्या है? सिर्फ परफॉर्मेंस। आज चर्च में आराधना भी है, साउंड सिस्टम भी है, बैंड भी है, फिर भी लोग नहीं बदल रहे, कुछ बदलाव नहीं आ रहा। पता है क्यों? केवल परफॉर्मेंस हो रही है, केवल परफॉर्मेंस हो रही है, इसीलिए कुछ भी नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा। आज चर्च के अंदर सबके सब अच्छे सुर में गाने गा रहे हैं, लय में गाने गा रहे हैं, किस लिए? हमारी आवाज अच्छी लगे, हमारी आवाज अच्छी लगे। मैं फिर कह रहा हूं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लेता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल आप लें और परमेश्वर की आराधना सीख कर अच्छे से करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने सुरों का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग मैंने देखे सुरों का बहुत प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी आराधनाओं में अभिषेक नहीं, अभिषेक नहीं। कुछ समय पहले एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में था मैं, और जब मैं वहां पे गया, वहां पे आराधना हो रही थी, और कई सारे आराधक वहां आए हुए थे, वहां आराधना कर रहे थे। तो वैसे ही एक व्यक्ति आया आराधना करने के लिए। जब वो आया, तो जब उसने आराधना करनी शुरू करी, सब के सब खो गए, सब के सब खो गए। पास्टर्स थे, वर्शिपर्स थे, सारे वहां पे खो गए, और मैं उसी टाइम उठ के बाहर चला गया। मैं उठ के बाहर चला गया। जब उस व्यक्ति ने आराधना अपनी करनी बंद करी, उसके बाद में जब भीतर आया, तो मेरी वाइफ ने मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा बाद में बताऊंगा। जब बाहर निकले तब मैंने बताया कि इस व्यक्ति की आराधना में सुर भी था, ताल भी थी, लय भी थी, लेकिन अभिषेक नहीं था, अभिषेक नहीं था। आज हम सुरों से आकर्षित हो रहे हैं, म्यूजिक से आकर्षित हो रहे हैं, क्या उसकी आराधना में अभिषेक है? क्या अभिषेक है? आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। मुझे बाद में बताया गया कि यह व्यक्ति जो है क्लब में भी जाके इवनिंग में गाने गाता है, सेकुलर वर्ल्ड के गाने गाता है, और ये आराधना करता है। सोचिए, एक आराधक को चूज करना है, वो किसके लिए वर्शिप कर रहा है, उसको चूज करना है, उसको चुनाव करना है, वो किसके लिए वर्शिप कर रहा है, किसको महिमा दे रहा है। सबसे पहले ये चूज करना है। संसार में हर प्रकार से आपको आकर्षण मिलेगा, वो आकर्षण आपको खींचने का प्रयास करेगा। आपके सुर और लय से चर्च की आराधना बेहतर नहीं होगी। हेलो, आपके सुर और लय से चर्च की आराधना बेहतर नहीं होगी, पवित्र आत्मा के अभिषेक से होगी। आज इस बात को सीख लेना। मैं बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं आज, ताकि गहराई से आप समझो। एक प्रभु के बड़े महान सेवक रहे रेवन हिल, कितने लोग जानते हैं उनके बारे में? अमेरिकन एक प्रीचर थे रेवन हिल। वो बड़ी गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक बार वो गए, एक बड़े कॉन्सर्ट में गए, एक बड़े क्रूसेड में गए, वहां पे आराधना कर रहे थे। आराधना करी उन्होंने, 45 मिनट आराधना करी। आराधना के बाद जब वो नीचे उतरे, तो उतरने के बाद वो बहुत तेज तेज रोने लग गए, रोने लग गए। तो किसी एक प्रचारक ने पूछा कि पास्टर आप रो क्यों हो? कह रहे मैं सच बता रहा हूं, 45 मिनट मैंने आराधना करी, मैंने गाना गाया। उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छी आराधना करी आपने। उन्होंने कहा अरे भाई सुनो तो सही, मैंने 45 मिनट आराधना करी, आत्मा से भर के मैंने 45 मिनट आराधना करी, और मैं सच बताऊं, यीशु वहां नहीं था, यीशु वहां नहीं था, पवित्र आत्मा वहां नहीं था। और मुझे इसी बात का दुख है कि वहां पर केवल मनोरंजन हो रहा था, मनोरंजन हो रहा था, वहां पे पवित्र आत्मा था ही नहीं। आत्मा से भरा व्यक्ति ही पहचान सकता है कि वहां पे पवित्र आत्मा का अभिषेक है या नहीं, आत्मा से भरी आराधना हो रही है नहीं। 45 मिनट आराधना करी और उतर के वो व्यक्ति कह रहा है केवल मनोरंजन हो रहा था। यहां पर यीशु नहीं था, वहां परमेश्वर नहीं था। आज ये सीखने की जरूरत है। आज आत्मा का अभिषेक नहीं है, अभिनय लोग कर रहे हैं, अभिनय यानी एक्टिंग कर रहे हैं। आत्मा का अभिषेक नहीं है, एक्टिंग पूरी कर रहे हैं। आराधना करते करते घुटनों पे आ जाते हैं, पूरा मुंडी नीचे झुका लेते हैं और खूब आराधना करने की कोशिश करते हैं कि लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज से अट्रैक्ट हो जाए, इंप्रेशन पड़े। और कई मैंने ऐसे आराधक देखे हैं जो कुछ भी नहीं करते, माइक लेते हैं, केवल आराधना करते हैं, लोग आत्मा से भर जाते हैं।
और कुछ अपने आप को जमीन पे लेटा देते हैं, लेट जाते हैं, मुंह के बल लेट जाते हैं और गीत गा रहे होते हैं। वो अभिनय कर रहे हैं, अभिनय, एक एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग। एक सच्ची आराधना नहीं है। वो लोगों को आकर्षित किया जा रहा है कि बड़ा मैं स्पिरिट में होके, मैं आत्मा में होके आराधना कर रहा हूं। केवल यही होता है। इसीलिए वचन में प्रभु ने क्या कहा, होठों से तो तुम मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे मन दूर है। होठों से आप अच्छे अच्छे गीत गा लो, सुर ले, जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर आराधना में अभिषेक आपके नहीं है तो एक भी जीवन नहीं बदलेगा, एक भी जीवन नहीं बदलेगा। सबसे पहले एक आराधक को यह सोचना चाहिए, जब मैं आराधना कर रहा हूं, मेरी आराधना के बाद जब मैं आराधना करके उतरता हूं, कितने लोग रोए? एक भी रोया नहीं, यू आर फेलियर। एक ने घुटनों पर आके पश्चाताप किया नहीं, यू आर फेलियर। एक भी चंगा हुआ नहीं, यू आर फेलियर। एक ने सच्चा पश्चाताप किया, मन फिराया नहीं, यू आर फेलियर। परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं लेकिन आपके आराधना में अभिषेक नहीं है, अभिषेक नहीं है। एशिया के एक बहुत अच्छे एक आराधक हैं जिनको बहुत पसंद करता हूं मैं। कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? अर्नेस्ट मल। पाकिस्तान में वो रहते थे और पाकिस्तान के अंदर परमेश्वर ने उनको तैयार किया। वो अमेरिका में जाके सेवकाई करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पाकिस्तान में इस्तेमाल करूंगा। और जब उनको बोला, उसके बाद परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना भाई, उन प्रभु ने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो व्यक्ति को मैंने आराधना करते हुए देखा। मैंने वो व्यक्ति हारमोनियम लेके केवल बजाना शुरू करते और गाना शुरू करते, उनकी सभाओं में लोग चंगे हो रहे हैं, लोगों को छुटकारा मिल रहा है, लोग आजाद हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग रिपेंट कर रहे हैं, लोग आत्मा से भरते जा रहे हैं। ऐसा उनकी आराधनाओं में होता था। और जब भी उनका कोई भी क्रूसेड होता था, कोई भी उनकी आराधना सभा होती थी, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, चाहे जितनी मर्जी बरसात हो जाए, ऑर्गेनाइजर कई बार कहता था अरे लोग आएंगे नहीं आएंगे, और कई लोग कहते थे अरे घबराओ नहीं, यहां प्रभु का अभिषेक है, आएंगे ही आएंगे। लोग बरसात में, मूसलाधार बारिश में भीगते भीगते उनकी आराधनाओं में आते थे और चंगे होके जाते थे। आज हमें चेक करना है, क्या हम आराधना कर रहे हैं, किस प्रकार की हमारी आराधना हो रही है। आज अभ्यास पता कितनी देर है? 40 मिनट की प्रैक्टिस है आराधना की, और प्रार्थना 0 मिनट की। 40 मिनट की प्रैक्टिस और 0 मिनट की प्रार्थना। सोचिए अभिषेक कहां से आएगा? वेदी है, बलिदान कहां है? बलिदान नहीं है तो आग कहां से आएगी? आग वहीं आती है जहां बलिदान होता है, और जहां बलिदान नहीं हो आग नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, आज अपने दिल से पूछना, आपकी आराधनाओं से कितने हृदय बदल रहे हैं? कितने लोग प्रभु के चरणों में आ रहे हैं? कितने लोगों के हृदय मन परिवर्तित हो रहे हैं? आज खुद को प्रभु के सामने लेके आए। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखिए। आज प्रभु को पता है मंच नहीं चाहिए, आज प्रभु को वेदी चाहिए, वेदी। मैं बार बार कहता हूं, वेदी पे बलिदान होना बहुत जरूरी है। अगर वेदी पर बलिदान नहीं ना, कुछ भी नहीं बदलेगा। और पौलुस ने कहा तुम संसार के सदृश मत बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आज संसार क्या कर रहा है? उस वर्शिपर को देखा, उसकी तरह ट्रेंड अपना लिया। उस आराधक को देखा, उसकी तरह ट्रेंड अपना लिया। उसको देखा, उसकी तरह ट्रेंड अपना लिया। प्रभु कहता है तुम किसी के जैसा ट्रेंड मत अपनाओ, तुम बाइबल का तरीका अपनाओ। और बाइबल का एक ही तरीका है, वो है वेदी पर तुम्हारा बलिदान। जब वेदी पर तुम बलिदान रखोगे तो परमेश्वर आग को उतारेगा और जीवन को बदल देगा। दाऊद के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं कि बहुत अच्छा आराधक था, बहुत अच्छा आराधक था, दाऊद आराधना करता था। बाइबल ये नहीं लिखा कि दाऊद सुर में आराधना करता था, लय में आराधना करता था। बाइबल में ये लिखा है दाऊद भेड़ बकरियों को लेके जाता था और जंगल में प्रभु की आराधना करता था। और उस व्यक्ति को प्रभु ने देखा और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। क्या किया? परमेश्वर ने उसको शाऊल के पास भेजा और शाऊल के पास जाके दाऊद ने वीणा को सुर और लय में नहीं, वीणा को प्रभु की आत्मा के अभिषेक में होके बजाया। तो क्या हुआ? शाऊल में से दुष्ट आत्मा निकल गई। क्या आज हम गिटार ऐसा बजा रहे हैं कि लोगों में से दुष्ट आत्मा निकल रही है? आज कीबोर्ड ऐसा बजा रहे हैं कि लोगों में से दुष्ट आत्मा निकल रही है? आज तबला ऐसा बजा रहे हैं कि लोगों में से दुष्ट आत्मा निकल रही है? आपकी आराधनाओं से लोगों का छुटकारा होना चाहिए, लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। और मैं सच बता रहा हूं, मैं कितने आराधकों को जानता हूं जिनके जीवन में मैंने सबसे बड़ी समस्या क्या देखी? आराधना के लिए प्रैक्टिस कर ली, लेकिन आराधना के लिए प्रार्थना नहीं करी, प्रार्थना नहीं करी। वेदी है लेकिन वेदी पर बलिदान नहीं है। जब बलिदान नहीं तो आग भी नहीं। शाऊल को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, वैद्य ठीक नहीं कर पाए,
लेकिन शाऊल को किसने ठीक किया? परमेश्वर की आत्मा ने। और परमेश्वर की आत्मा ने कैसे ठीक किया? आत्मा से भरा आराधक था और आत्मा से भर के वो प्रभु की आराधना कर रहा था। जब आत्मा से भर के आराधना कर रहा था तो प्रभु ने उसको छुटकारा, उसको आजादी दी। आज आपकी आराधनाओं में यह बहुत जरूरी है। हमेशा जब भी आराधना के लिए खड़े हो और आराधना के बाद जब नीचे उतरे तो लोगों से हमेशा पूछे कितने लोग चंगे हुए, कितनों की बीमारियां दूर हुई, कितने को दुष्ट आत्माओं से प्रभु ने आजादी दी, गंदे विचारों से आजादी दी, उनके बुरे स्वभाव से आजादी दी। अगर आपकी आराधनाओं में ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स आपकी आराधना में अभिषेक है, और नहीं हो रहा तो आपकी आराधना में कोई भी अभिषेक नहीं है। 1906 की एक घटना है, ध्यान से सुनिएगा। 1906 की एक घटना है। एक प्रीचर थे जिनका नाम था विलियम सेमिनोर। तो लॉस एंजलिस के अंदर क्या हुआ, एक प्रार्थना सभा थी, जिस प्रार्थना सभा में वो आए। जब प्रार्थना सभा में आए तो वहां पर क्या हुआ, वहां पे एक भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं था उनके पास, एक भी प्रोफेशनल सिंगर नहीं था, अच्छी वर्शिप टीम उनके पास नहीं थी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा 3 घंटे हम क्या करेंगे, 3 घंटे केवल हम प्रभु के सामने आंसू बहाएंगे। 3 घंटे हम प्रभु के सामने आंसू बहाएंगे और 3 घंटे वो रोते रहे और एक ही बात कहते रहे, हे पवित्र आत्मा अपनी अद्भुत उपस्थिति से हमें भर दे, अद्भुत उपस्थिति से भर दे। और वो इसी बात को कहते रहे। उसके बाद क्या हुआ, पवित्र आत्मा वर्षा के समान वहां पर उतरा। पवित्र आत्मा की ऐसी बारिश हुई, लोग चंगे होने शुरू हो गए, छुटकारा होना शुरू हो गया, दुष्ट आत्माओं से आजादी मिलनी शुरू होगी, हड्डियां जुड़नी शुरू हो गई, बीमारियां दूर होनी शुरू हो गई, लोग व्हील चेयर से उठने शुरू हो गए। क्यों? वहां पवित्र आत्मा था। जहां पवित्र आत्मा है वहां पर जीवन है, और जहां पवित्र आत्मा नहीं वहां जीवन नहीं। ध्यान रखिए, आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो मरी हुई अवस्था से बाहर निकालेगा, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो मरी अवस्था में पड़े रहोगे। आपने देखा होगा कि जब नूह जहाज में था जल प्रलय के समय, तो उस समय क्या हुआ, जब बारिश रुक गई तो नूह ने क्या किया, नूह ने उसके बाद एक कौवे को भेजा। जब कौवा भेजा, कौवा वापस नहीं आया, और उसके बाद एक कबूतर को भेजा, कबूतर वापस आ गया। ऐसा क्यों? कौवा वापस क्यों नहीं आया? कौवा इसीलिए वापस नहीं आया क्योंकि कौवा जब उड़कर गया तो कौवा ने वहां पे लोथ ही लोथ देखी, लाश ही लाश देखी। और कौवे का काम क्या है? लाश पर बैठना, लोथ पर बैठना, क्योंकि खाने के लिए बहुत भोजन था। दुष्ट आत्मा ऐसे ही लोगों की जिंदगी में बैठती जो पाप में डूबे होते हैं, पाप में लिप्त होते हैं, उन्हीं की जिंदगी में। और कबूतर जो था वो गया, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वापस वो अपनी चोंच में एक पत्ता लेकर वापस आ गया। और नूह समझ गया कि पृथ्वी पर अभी भी जल ही जल है, वो समझ गया कि अभी कहीं पर उतरने का स्थान नहीं है। कबूतर कभी भी ऐसे स्थान पर, लोथ पर नहीं बैठता जो मरी हुई अवस्था में। तो पवित्र आत्मा हमेशा ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, ऐसे व्यक्ति को अपने लिए उपयोगी बनाता है जो व्यक्ति अपने आप को पाप से अलग करने का प्रयास करता है। आप पाप से अलग करने का प्रयास करोगे तभी पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। कैथरीन कुलमन के बारे में कितने लोग जानते हैं? कैथरीन कुलमन एक अमेरिकन, एक ऐसी प्रीचर थी जो इकलौती एक ऐसी प्रीचर थी जिनकी सभाएं जब लाइव होती थी तो मूवी थिएटर के अंदर लाइव चलती थी। मूवी थिएटर में कोई भी ऐसा आज तक प्रचारक नहीं रहा पूरे विश्व में कि जिनकी सभाओं को मूवी थिएटर में लाइव चलाया हो। इकलौती कैथरीन कुलमन थी जिनकी सभाओं को, जब भी वो उनकी सभाएं होती थी, उनकी सभाओं को लाइव चला दिया जाता था, थिएटर के अंदर, मूवी थिएटर में चला दिया जाता था। तो एक बार उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा, आप कितनी रिहर्सल करती हो? इतने लोग चंगे होते हैं आपकी सभाओं में, इतने लोगों का छुटकारा होता है, आप कितनी रिहर्सल करती हो? तो उन्होंने बोला, मैं रिहर्सल बिल्कुल भी नहीं करती, मैं केवल प्रार्थनाएं करती हूं। हर सभा से पहले 1 घंटा बैठ के अपने प्रभु के पास में प्रार्थना करती हूं, और जब मैं मंच पे आती हूं मैं एक ही बात कहती हूं, पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा, और पवित्र आत्मा आ जा। और पवित्र आत्मा वहां आ जाता है और पवित्र आत्मा अपना काम करता है। उनकी सभाओं में कई बार वर्शिपर आराधना करते करते गाने भूल जाते थे, लय भूल जाते थे, उसके बावजूद भी स्पिरिट का काम नहीं रुकता था। आराधक रुक जाते थे लेकिन आत्मा का काम नहीं रुकता था, क्योंकि वो लोग आत्मा से परमेश्वर को पुकारते थे, आत्मा से परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते थे, और इसीलिए परमेश्वर वहां काम करता था। क्यों? क्योंकि आत्मा से भरा व्यक्ति हमेशा वेदी पर बलिदान रखता है। आपकी वेदी पर बलिदान नहीं तो आग नहीं। यहां खड़े होके परफॉर्मेंस देके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
एक हृदय नहीं बदलेगा, एक मन नहीं बदलेगा। आज यही हो रहा है संसार में, आज यही हो रहा है। और हम इस आराधना के बारे में भूलते जा रहे हैं। आज हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी। संसार में जो संगीत है वो संगीत आपकी आत्मा को करप्ट करने के लिए, पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, ये क्या करता है? आपके अंदर एक ऐसी बेचैनी को उत्पन्न करता है, एक ऐसी आपके अंदर खलबली को मचा देता है जिसको आप समझ तक नहीं पाते। संगीत में पावर है, संगीत में पावर है। आपने देखा होगा हॉरर मूवीज आप देखते हैं, उस समय पे कई सारे ऐसे साउंड आते हैं, अजीब अजीब से साउंड आते हैं। वो क्या करते हैं? आपके अंदर डर पैदा करते हैं। अब घर में अकेले बैठे हो, मूवी देख रहे हो, अचानक से डर लगेगा आपको। क्यों? म्यूजिक का इस्तेमाल हो रहा है। परमेश्वर ने म्यूजिक का इस्तेमाल किया लोगों को आशीष देने के लिए, और शैतान ने इसी म्यूजिक का इस्तेमाल किया इस संसार को अपने कब्जे में लेने के लिए। जवान बच्चे देखें अच्छी प्रकार के संगीत में डूबे हुए हैं। कुछ वर्षों पहले एक टीवी प्रोग्राम मैंने देखा। टीवी प्रोग्राम में एक छोटी लड़की थी, शायद आई थिंक 7-8 साल की होगी। वो एक गाने पे डांस कर रही थी, और उसके डांस को मैंने देखा, उसके बॉडी एक्सप्रेशंस को मैंने देखा, उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देखा। वो किस गाने पे डांस कर रही थी? बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में पड़ी आग है, जिगर में पड़ी आग है। उनके माँ बाप को कोई बताए कि नरक में भी बड़ी आग है, बहुत जबरदस्त आग है। सोचिए, एक बच्ची उस गाने पे गा रही है, नाच रही है, एक्सप्रेशंस दे रही है कि जिगर में बड़ी आग है। उस बच्ची को क्या पता है जिगर क्या होता है, आग क्या होती है? लेकिन इन शब्दों के द्वारा, लिरिक्स के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा उस चीज को ऐसे परोसा जाता है, पूछो मत। और मैं आपको सच बता रहा हूं, बॉलीवुड, हॉलीवुड ये बहुत बड़ा प्रचारक है शैतान का। ये बहुत बड़ा प्रचारक है। इसका काम है शैतान को ग्लोरीफाई करना, ग्लोरीफाई करना। आज ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने नहीं समझा तो सचमुच हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। कुछ भी आप गाते हो, पहले उसको जांचो, क्या उसके अंदर लिरिक्स जो हैं वो प्रभु के वचन के अनुसार हैं? उसके अंदर जो शब्द हैं क्या बाइबल आधारित है? क्या वो आत्मिक शब्द हैं? जो म्यूजिक है, जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो आत्मिक है? आपके अंदर बेचैनी उत्पन्न कर रही है या आपको प्रभु के नजदीक लेके जा रही है? ये चुनाव आपको करना है। कई सारे ऐसे वर्शिप सॉन्ग्स हैं जो पूरी तौर से डिमोनिक है, पूरी तरह से डिमोनिक है, सैटनिक है, और हम उनको सालों से गा रहे हैं और आज भी हम इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। वाह, वंडरफुल। और सोचिए, और हम चाह रहे हैं एक बड़ा काम प्रभु हमारी जिंदगी में करे, एक बड़े रिवाइवल को लेके आए, एक बड़े बदलाव को लेके आए। बाइबल एक बात कहती है, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा जब काम करेगा, जब आप इस शरीर से पाप को, गंदी बातों को, गंदे विचारों को आप दूर करेंगे। आप दूर नहीं करेंगे तो परमेश्वर कभी भी इस मंदिर को इस्तेमाल नहीं करेगा, इस मंदिर को उपयोगी नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं। आज प्रभु कुछ सिखाना चाह रहा है। आज यहां हम बैठे हैं, इस बात को हम समझ ले, नहीं तो काम नहीं चलेगा। इस शरीर को खाली मत रखना, कभी नहीं। इसको आराधना से भर दो, इसे आराधना से भर दो, परमेश्वर की उपस्थिति से भर दो। जितना ज्यादा आप भरे रहोगे उतना ज्यादा आप उपयोग किए जाओगे। आप दुर्बल भी होगे शरीर में, आप कमजोर भी रहोगे, तब भी पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। क्यों? आप भरे हुए हो। अब आत्मा से भरे नहीं रहोगे ना, आपकी शारीरिक दुर्बलता होगी, कमजोरी होगी ना, उसके बाद आप इस्तेमाल ही नहीं होगे, आप बिस्तर से उठ ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आत्मा से भरे होगे ना, उस कमजोरी में, दुर्बलता में भी पवित्र आत्मा उठाएगा, आपको खड़ा करेगा और अपने लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज चुनाव हमारा है, हमें कैसी आराधना करनी है और किस प्रकार के गीत हमें सुनने हैं। आज हमें कुछ नियम अपने घर में बनाने पड़ेंगे। उन नियमों को हमने नहीं बनाया तो काम नहीं चलने वाला है। आज हमें क्या नियम बनाने पड़ेंगे? नियम बनाने पड़ेंगे अपनी आंखों से हमें क्या देखना है, अपने कानों से हमें क्या सुनना है। आज मसीहों के घरों में फिल्मी गीत चल रहे होते हैं और माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, कहते कोई बात नहीं, देख ले, सुन ले, क्या फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा जब परमेश्वर की आत्मा से भरे आप गीत गाते हो तो क्या होता है? परमेश्वर की माइटी प्रेजेंस वहां पे हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा वहां पे पूरी सामर्थ्य तरीके से मूव करता है, स्पर्श करता है। ठीक उसी प्रकार जब शैतान को ग्लोरीफाई करने वाले गाने आप सुनते हो, अपने घरों में लगाते हो, वहां पे शैतानी प्रेजेंस जो है मूव करती है, वो पूरे परिवार को छूती है, स्पर्श करती है और हमें लगता है क्या फर्क पड़ना है। फर्क पड़ना, बहुत फर्क पड़ना है। आपको नहीं पता, आपकी आत्मा को कठोर किया जा रहा है, आपके मस्तिष्क पे नियंत्रण लिया जा रहा है, आपको कंट्रोल किया जा रहा है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ और प्रभु के अनुसार जीवन को ना जियो। आज भी चुनाव हमारा है,
आज भी हम यहाँ पर आके केवल परमेश्वर के वचन को सुन के ना चले जाएं, आज हम समझे हम किस प्रकार के आराधक हैं, हम किस प्रकार के आराधक हैं, आज हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने नहीं समझा, विश्वास मानिए हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव कभी नहीं आएगा। अच्छा आराधक बनना है, घुटने टिकाओ, प्रार्थना करो। पौलुस और सिलास ऐसी आत्मा से भरे आराधक थे, जेल में आराधना कर रहे हैं, और क्या हुआ उनकी आराधना से? एक भूडोल हुआ, हथकड़ियां टूट गई, जेल के दरवाजे खुल गए। क्या आज हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी आराधनाओं से बंधन टूट रहे हैं लोगों के? लोग आजाद हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे, मैं सच बता रहा हूं, परफॉर्मेंस चल रही है और कुछ भी नहीं, परफॉर्मेंस चल रही है। आज आत्मा से भरी आराधना चाहिए प्रभु को, आत्मा से भरी आराधना। हम शैतान के कामों को हल्के में ना लें, उसकी युक्तियों को हम हल्के में ना लें। खुद पौलुस ने कहा तुम प्रभु और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में, ताकि शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े कब रह पाओगे? जब उसकी सारी युक्तियों को जानते होगे। अगर उसकी युक्तियों को नहीं जानते तो उसके सामने खड़े नहीं रह पाओगे। आज मैंने एक ऐसा सत्य आपके सामने लाने का प्रयास किया है जिसको जानने के बाद परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़े प्रकाश को रिलीज किया है। यह आराधना बड़े बड़े बंधन तोड़ देती है, यह आराधना लोगों की जिंदगियां बदल देती है, यह आराधना लोगों को प्रभु के नजदीक ले आती है। आज आपको देखना है आपकी आराधनाओं में वो अभिषेक है या नहीं। भारत के एक बड़े प्रसिद्ध एक प्रचारक, बस अंतिम बात कह के इस प्रचार को समाप्त करेंगे, उन्होंने जब आराधना के बारे में गहराई से सीखा, उन्होंने क्या किया, अपनी वर्शिप टीम को देखा। उनकी वर्शिप टीम जो थी वो पंजाब की जो है मूवीज के अंदर गाने गाती थी, पंजाब की मूवीज में गाने गाती थी, और उन्हीं प्रोफेशनल लोगों को उन्होंने बुला लिया अपनी आराधना में, अपनी वर्शिप टीम में शामिल कर लिया, क्योंकि अच्छे सुर लय में गाने वाले, म्यूजिक बैंड के साथ गाने वाले। लेकिन उन्होंने क्या महसूस किया, आराधना के समय एक भी चंगाई नहीं हो रही, एक भी छुटकारा नहीं हो रहा, अभिषेक नहीं उतर रहा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने निर्णय किया कि अब अगले 40 दिन तक एक भी आराधना का गीत मेरी कलीसिया में नहीं गाया जाएगा, और जितने आराधक है वो सारे घुटनों पे आके प्रार्थनाएं करेंगे, सच्चा पश्चाताप करेंगे, घुटनों पे आके रोएंगे, सच्चा पश्चाताप करेंगे। और सब लोगों ने घुटनों पे आके सच्चा पश्चाताप करना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू करी। एक संडे बीता, 2 संडे बीता, तीसरे संडे सबने बोला पास्टर जी हम ना बड़े बोर हो रहे हैं, आराधना के बिना ना कांग्रीगेशन को मजा आ रहा है ना हमें मजा आ रहा है। उन्होंने बोला तुम्हारे मजे के लिए यहां सेवा नहीं होती, घुटनों पे रहो, सच्चा पश्चाताप करो, प्रभु को पुकारो, प्रभु तुम्हें अभिषेक देगा, प्रभु तुम्हें सामर्थ देगा, उसके बाद आराधना यहाँ के शुरू होगी, वरना नहीं। और सबने ऐसे ही किया। और 40 दिन बाद जब दोबारा से वर्शिप टीम खड़ी हुई, आराधना करी, आराधना में पहले गीत में ही परमेश्वर ने सैकड़ों को चंगाइयां दे दी, छुटकारा दे दिया। लोग चंगे होने लगे, सच्चा पश्चाताप करने लगे, प्रभु के चरणों में आ गए, और आराधना खत्म होते होते ऑलमोस्ट जितने बीमार थे लगभग सारे चंगे हो गए। हालेलुया। ये महान कार्य केवल हमारा परमेश्वर कर सकता है। मेरी बहन, मेरे भाई, चरणों पे आ जाओ, प्रभु के घुटनों पे आ जाओ, आंसू बहाओ और बोलो प्रभु ये बलिदान तैयार है, आग गिरा। जब वो आग गिराएगा उसके बाद लोगों की जिंदगियों को परमेश्वर आपके द्वारा बदलेगा। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता आपका विशेष धन्यवाद करते हैं एक सुंदर संदेश के लिए प्रभु। मेरे परमेश्वर, इस संदेश से आपने फिर से अपने लोगों को बता दिया कि संगीत बुरा नहीं है, संगीत का उद्देश्य जो है वो बुरा और अच्छा बनाता है। अगर आराधक जो है अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ पाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आराधना करता है तो आपके सामने वो घृणित ठहरता है। लेकिन जब वो खुद को छुपा लेता है और आपको प्रकट करता है तो मेरे परमेश्वर उस आराधना में आपकी उपस्थिति पाई जाती है। और आपने कहा वेदी पर जब बलिदान होगा तभी आग आएगी। जिन आराधकों के जीवन में बलिदान है उन्हीं के जीवन में पवित्र आत्मा की आग पाई जाती है और वो आग लोगों की जिंदगियां बदल देती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यहां आज आपने सबको सिखा दिया कि 45 मिनट की रिहर्सल से काम नहीं चलेगा। तुम्हें कम से कम 1 से 1.5 घंटा तुम्हें प्रार्थनाएं करनी है, उसके बाद तुम्हें रिहर्सल करना है। क्योंकि जो प्रार्थनाओं में बैठता है और उसके बाद रिहर्सल करता है उसके जीवन से आपका आत्मा बहने लग जाता है। क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हें जीवन के जल की नदी बना दूंगा, वो सोता बना दूंगा और तुम में से जीवन का जल बहेगा।
हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा में आशीष देने के लिए, आज सबसे बात करने के लिए और सबको बताने के लिए कि आप कितने महान हैं। हे पिता, आपका धन्यवाद। आज सबके ऊपर आपकी अद्भुत उपस्थिति मांगते हैं कि ये प्रार्थनाओं में बैठने वाले अपने जीवन को समर्पित करने वाले बन जाए प्रभु, ताकि मेरे परमेश्वर इनका जीवन, इनकी जिंदगी अद्भुत रीति से इस्तेमाल हो रहा जाए। आपका विशेष मैं धन्यवाद करता हूं। आपने सबसे बात करी है, सबको आपने आशीष दी है, आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपके लहू में सील करते हैं, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब एक बार सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। और हम विश्वास करते हैं कि जो वचन हमारे बीच में आज बोया गया, आज ऐसी ही आराधना हम अपने परमेश्वर को देंगे जो हमारे परमेश्वर को भाए। हम समर्पित होकर अपने आप को झुकाकर प्रभु को महिमा देंगे। आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा, आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा, आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा। वो एक काम नया आप करेंगे, बियाबान में दरिया बहेंगे। एक काम नया आप करेंगे, बियाबान में दरिया बहेंगे। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा, आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं आपकी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं आपकी वफा का। आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा, आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा। हम पे आपका फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है।
हम पे आपका फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल ज़म्बी सामने से हट जाएगा, कुल ज़म्बी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा, आपके रूह से, आपके रूह से, आपके रूह से खुदावन खुदा। आइए हम सब अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज आपने प्रभु पूरी सभा को अपने हाथों में लिया, एक एक जन को छुआ, स्पर्श किया और आपने बताया सच्ची आराधना क्या है। जो प्रभु 24 प्राचीनों ने जो स्वर्ग में आपकी आराधना करी, वो ही सच्ची आराधना है। आपके सामने प्रभु मुंह के बल गिर के दंडवत प्रणाम किया और अपने इस मुकुट को प्रभु जी आपके चरणों में रख दिया और एक ही बात उन्होंने कही, आदर महिमा केवल आपकी है प्रभु। सचमुच पिता, हमारे जीवन में जो कुछ हमें मिला है वो सब आपने दिया है। सारी बातों में महिमा के योग्य, आदर के योग्य आप ही हैं। आपका हम विशेष प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं क्योंकि महिमा के योग्य आप ही हैं। शेमा इज़राइल, अदनोई एलोहीनु अदनोई एखाद। आशीष वचन अब परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्राइस्ट चर्च के साथ, इस चर्च के सभी मेंबर्स के साथ और तमाम विश्व में जितने प्रभु के ईमानदार सेवक हैं, विश्वासी और कलीसिया हैं, उन सभी के साथ अब से लेकर सदा और हमेशा तक बना रहे। आमीन। यदि आप हमारी सेवकाई के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु आपके हृदय में इस कार्य में सहभागी होने की इच्छा डाल रहे हैं, तो आप दिए गए QR कोड को स्कैन करके या दी गई बैंक डिटेल्स के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से अपनी भेंटें हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।